टाइटल: राजा सूरजमल की मृत्यु का सच। कैसे मारे गए भारत के शेर। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा योद्धा जिसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। एक ऐसा राजा जिसे भारत का जाट शेर कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हो कि राजा सूरजमल की हत्या एक गहरी साजिश थी? आज हम आपको बताएंगे राजा सूरजमल की मृत्यु की वो असली कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजा सूरजमल कौन थे? राजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। वे भरतपुर के जाट शासक बदन सिंह के पुत्र थे। सूरजमल सिर्फ एक सामान्य राजा नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, महान सेनापति और धर्मनिरपेक्ष सोच वाले शासक थे। उन्होंने अपने जीवन में मुगलों, अफगानों और मराठों से कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनकी गिनती भारत के सबसे धनी शासकों में होती थी। सूरजमल ने लोहागढ़ किला बनवाया, जो आज भी भारत में अजेय किलों में से एक है। उन्होंने जाटों को एकजुट कर इतना शक्तिशाली बना दिया कि दिल्ली का तख्त भी उनके नाम से कांपता था। पानीपत युद्ध और मराठों से मतभेद अब बात आती है उस समय की, जब भारत की राजनीति में अफगानों का बादशाह अहमद शाह अब्दाली अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठा था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होने वाली थी, जिसमें मराठे और अब्दाली आमने सामने थे। मराठों ने सूरजमल से मदद मांगी। सूरजमल ने साफ कहा था, लड़ाई में जल्दबाजी मत करो, पहले रसद और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करो। दुश्मन की संख्या को कम करके फिर युद्ध में उतरना। लेकिन मराठों ने सूरजमल की बातों को अहमियत नहीं दी और जल्दबाजी में युद्ध करने का फैसला कर लिया। सूरजमल को मराठों के व्यवहार से गहरा दुख पहुंचा और उन्होंने इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस कारण मराठों को पानीपत की लड़ाई में भारी हार का सामना करना पड़ा। लाखों मराठा सैनिक मारे गए। सूरजमल की दिल्ली पर नजर। पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली में अराजकता का माहौल था। मुगलों की सत्ता केवल नाम की रह गई थी। ऐसे समय में सूरजमल ने दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। उनका सपना था कि जाटों का परचम लाल किले पर फहराया जाए। दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय कमजोर पड़ चुके थे और उनके मंत्री नजीबुद्दौला रोहिल्ला पठान को सूरजमल की ताकत से डर लगने लगा था। नजीबुद्दौला जानता था कि अगर सूरजमल दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं तो मुगलों की बची खुची सत्ता भी खत्म हो जाएगी। नजीबुद्दौला की चाल और सूरजमल की हत्या की साजिश। नजीबुद्दौला ने सूरजमल के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उसने सूरजमल को दोस्ती का झांसा दिया और कहा, दिल्ली पर कब्जा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सूरजमल एक समझदार राजा थे, लेकिन उन्हें भी भरोसा था कि नजीबुद्दौला अब कमजोर हो चुका है और उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। नजीबुद्दौला ने अपने पठान सैनिकों को आदेश दिया कि जैसे ही सूरजमल अपने सैन्य शिविर से बाहर निकले, उन पर घात लगाकर हमला कर दिया जाए। सूरजमल अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ गोकुलगढ़, दिल्ली के पास की ओर बढ़ रहे थे। तभी 25 दिसंबर 1763 को जाफराबाद के पास उन पर अचानक हमला कर दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का भेजा हुआ कमांडर मीर बख्शी और नजीबुद्दौला के पठान सैनिकों ने मिलकर सूरजमल पर धोखे से वार किया। सूरजमल के पास अपने पूरे सैनिक दल की सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने वीरता से युद्ध किया, लेकिन संख्या बल में बहुत कम थे। सूरजमल के अंगरक्षक और साथियों ने भी प्राणों की आहुति दी, लेकिन अंत में राजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी हत्या के बाद उनका कटा हुआ सिर नजीबुद्दौला के पास भेजा गया, जिसने उसे दिल्ली के किले में लटकवा दिया ताकि बाकी शासकों में भय फैलाया जा सके। सूरजमल की मृत्यु का बदला और जाटों का प्रतिशोध। सूरजमल की हत्या की खबर जैसे ही भरतपुर पहुंची, पूरा राज्य शोक में डूब गया। उनके पुत्र जवाहर सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। जवाहर सिंह ने बड़ी चतुराई से अपनी सेना को संगठित किया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 1764 में जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। नजीबुद्दौला को उसकी औकात याद दिलाई गई। जाट सेना ने रोहिल्ला पठानों को न केवल पराजित किया, बल्कि दिल्ली की सीमाओं तक अपना परचम फहरा दिया। यह युद्ध उस समय के सबसे घातक युद्धों में से एक था। जाटों ने लोहागढ़ किले की रक्षा को और मजबूत कर दिया और मुगलों को बार बार शिकस्त दी।
सूरजमल की मृत्यु ने जाटों को तोड़ा नहीं, बल्कि और अधिक संगठित कर दिया। इतिहास में सूरजमल की विरासत। राजा सूरजमल की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास में छल, विश्वासघात और राजनीतिक साजिशों की एक दुखद मिसाल बन गई। सूरजमल एक ऐसे शासक थे जो हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चलते थे। उनके दरबार में सभी धर्मों के लोग सम्मानित थे। उनका सपना था कि भारत में जाटों का एक ऐसा साम्राज्य हो जहां किसी पर अत्याचार न हो, हर कोई अपने स्वाभिमान के साथ जी सके। उनकी मृत्यु के बावजूद सूरजमल की नीतियों और युद्ध कौशल को आज भी याद किया जाता है। लोहागढ़ किला आज भी उनकी वीरता की गाथा सुनाता है। राजा सूरजमल का अंत एक धोखे से हुआ, लेकिन उनकी वीरता, न्यायप्रियता और स्वाभिमान की गाथाएं आज भी हर जाट और भारतीय के दिल में बसी हुई हैं। इतिहास में सूरजमल का नाम उन राजाओं में लिया जाता है जिन्होंने सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान भी कम पड़ जाता है। सूरजमल मरे नहीं, वो आज भी हर उस दिल में जीवित हैं जो अन्याय और छल के खिलाफ आवाज उठाता है। अगर आप भी राजा सूरजमल की वीरता से प्रेरित हैं तो कमेंट में जय सूरजमल जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।